बेटे की सीख एक गांव में सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। किसान का एक ही पुत्र था, आकर तब पैर पर था पंदाने, जिसका नाम तामस था। तामस को किसान बहुत प्यार करता था। किसान स्वयं भूखा रहकर भी तामस को किसी वस्तु की कमी नहीं होने देता था। तामस दिन भर खेलता रहता और कोई काम नहीं करता था। किसान की पत्नी को तामस की आदतें जरा भी अच्छी नहीं लगती थीं। एक दिन उसने किसान से कहा, देखो जी, तामस अब बड़ा हो चुका है, उससे खेतों में काम कराओ। अब तुम्हें भी बुढ़ापा आने लगा है, तुम अकेले खेतों में कब तक खून पसीना बहाते रहोगे? किसान अपनी पत्नी की बात काटते हुए बोला, भाग्यवान, हमारा एक ही तो बेटा है। यह उम्र उसकी खेलने कूदने की है। जब समय आएगा तो अपनी जिम्मेदारी का बोझ स्वयं ही उठा लेगा। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। तामस तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, वह हमें कष्ट नहीं होने देगा। धीरे धीरे तामस जवान हो गया। पिता ने तामस का विवाह भी कर दिया। अगला भाग, खेती के काम में पिता का हाथ बटाना तामस ने जरूरी नहीं समझा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब भी किसान के कंधों पर ही थी। तामस को तो अपनी पत्नी के नखरे उठाने से ही फुर्सत नहीं थी। वह हर समय निठल्ला बैठा रहता और बूढ़ा किसान खेतों में मजदूर की तरह काम करता रहता था। दिन रात मेहनत करते रहने से किसान बीमार रहने लगा। उसे खांसी और दमे की बीमारी ने जकड़ लिया। धीरे धीरे उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब किसान का चलना फिरना, खाना पीना सब बंद हो गया था। अगला भाग, तामस अपनी मां की बात भी नहीं सुनता था। जब किसान की पत्नी तामस को उलटा सीधा कहती, तब वह खेतों पर चला तो जाता, पर दोपहर मांगा वो हाय खक काम किए ही वापस लौट आता था। कुछ दिन बाद ही तामस पिता बन गया। उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तामस की पत्नी भी बहुत आलसी थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी। दोनों पत्नी पति खाली बैठे बैठे आपस में बातें करते रहते थे। विवश होकर बच्चे की देखभाल दादा दादी को ही करनी पड़ती थी। दादा दादी बच्चे को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चा उनके पास ही रहता था। तामस की पत्नी को अपने पुत्र का दादा दादी के पास रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। किसान की पत्नी तामस को निकम्मा और निठल्ला देखकर पूरी तरह टूट गई। उसे हर समय अपने बेटे की चिंता सताती रहती थी। एक दिन किसान की पत्नी का देहांत हो गया। बेचारा किसान पत्नी के बिना बेसहारा हो गया। तामस कामचोर था। खेती के काम में उसकी रुचि नहीं थी। धीरे धीरे खेती की पैदावार कम होने लगी और घर में खाने पीने की दिक्कत हो गई। खेती कम अन्न देती थी। इसका दोष भी तामस ने अपने बूढ़े पिता पर लगा दिया। तामस की पत्नी हर समय यही कहती, बूढ़ा चारपाई पर पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, घर का अन्न बर्बाद कर रहा है। अगला भाग है, इसे कोई काम धंधा नहीं है। तामस का पुत्र अपने दादा के आसपास ही मंडराता रहता था। वह दादा को अपनी जान से भी अधिक प्रेम करता था। दादा के पास अपने पुत्र को खेलते देखकर तामस और उसकी पत्नी और भी चिढ़ जाते थे। एक दिन तामस की पत्नी ने कहा, यह बुढ़ा खा खाकर हमारा अनाज बर्बाद कर रहा है। पूरी रात खांसता रहता है, हमें सोने भी नहीं देता। यदि तुम रात को आराम नहीं करोगे तो दिन में खेतों पर काम कैसे कर पाओगे? दिन भर हमारे बेटे को सीने से लगाकर रखता है। यदि उसे भी दमा हो गया तो हम क्या करेंगे? अब तो इस बुढ़े को कहीं दूसरी जगह भेज दो, वरना मैं यहां नहीं रहूंगी। तामस ने कहा, तू चिंता क्यों करती है? मैं इस बुढ़े को कल ही ठिकाने लगा दूंगा। मैं भी इससे तंग आ चुका हूं। दूसरे दिन तामस ने बैलगाड़ी में कुदाली, फावड़ा व बटेरा लिचाना बेलचा रखा और अपने बूढ़े बाप को गाड़ी पर लाद लिया। तभी तामस का पुत्र नींद से जागकर बोला, बापू, आप बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हो? तामस बोला, तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। तामस का पुत्र अपने दादा के साथ जाने की हठ करने लगा। माता पिता के समझाने पर भी वह नहीं माना। पड़ोसियों को पता चलने के डर से तामस अपने पुत्र को गाड़ी में बैठा कर ले गया। अंतिम भाग, घने जंगल में पहुंचकर तामस ने बैलगाड़ी रोक दी और फावड़ा, कुदाली, बेलचा लेकर पेड़ों के पीछे चला गया। जब तामस बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसका पुत्र बैलगाड़ी से उतरकर उसी ओर चला गया। तब तक तामस ने गड्ढा खोद लिया था और फावड़े से मिट्टी बाहर निकाल रहा था। पुत्र के पूछने पर तामस बोला, बेटा, तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं। यह गड्ढा मैंने उनके लिए खोदा है, ताकि वे इसमें आराम से सोते रहें और उन्हें कोई कष्ट न हो। तामस की बात सुनकर उसका पुत्र दूसरा गड्ढा खोदने लगा और बोला, बापू, तुम भी एक दिन बूढ़े होकर मेरे ऊपर बोझ बन जाओगे, तब मैं भी तुमको इस गड्ढे में लाकर डाल दूंगा।
तुम्हें बैलगाड़ी में बैठकर मेरे गड्ढा खोदने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तो साथ पुत्र की बातें सुनकर तामस की आंखें खुल गईं। तामस ने अपने बूढ़े पिता को घर लाकर अच्छे से अच्छा इलाज कराया। तब से तामस अपने पिता की दिन रात सेवा करने लगा। पुत्र की बातों ने अपने पिता को सही रास्ता दिखा दिया। यदि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।